हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का प्रूफ करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं पता होने चाहिए। तो मान लो आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन जो है इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन वन वन एज वेल एज ऑन टू होगा, है ना। मतलब इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, है ना। अगर आपने ये चीजें क्लास 11th में सीखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखी तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि यहाँ पे चीजें तो समझ आएगी, लेकिन ये फंक्शन में जो इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी बाइजेक्टिव फंक्शन इनवर्स वाली चीजें वो हमेशा हर एक क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब वो चीजें सैंडविच की जाती हैं। बहुत सारे चैप्टर में ये चीजें रिलेट हम करते हैं। तो वन वन और ऑन टू फंक्शन है। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज वन 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 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन, मतलब ये बाइजेक्टिव अगर है, बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और उस इनवर्स को हम बोलेंगे x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इस x को अगर फ्री करेंगे तो ये बन जाएगा x इज f इनवर्स ऑफ y। मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ y, बट दैट फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, है ना। तो इसका मतलब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड गिव्स मी x इज इक्वल्स टू y की पावर 1/3, दैट इज क्यूब रूट ऑफ y। तो x is equal to cube root of y is equals cube root of y is a इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। लेकिन पहले तो वो इसकी इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चेक करनी पड़ती है। क्यूब रूट ऑफ y, x is equals to क्यूब रूट ऑफ y। ठीक है। तो वो कैसे चेक करते हैं, दैट इज द पार्ट, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डिस्कशन। लेकिन मैंने बस बताया कि इन्वर्टिबल फंक्शन का मीनिंग क्या रहता है। तो यहाँ पे थ्योरम क्या है देखो, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आपके पास बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो कि इस थ्योरम से हम डिराइव करते हैं कि इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। ये कैसा है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है x में, और dy बाई dx ये जीरो के बराबर नहीं है। dy बाई dx जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। एंड x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y, और हम x को एफ इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं। इसका मतलब वो जो y है वो वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ पे दिया है एंड x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y एग्जिस्ट, देन देन के आगे क्या दिया है देखो, देन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। तो उस केस में आपका जो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन बन जाएगा किसका, y में वो डिफरेंशिएबल होगा। एंड dy बाई dx मतलब d ऑफ एफ इनवर्स ऑफ y upon dy is equals to 1 upon f dash of x, that is dx by dy is equals to 1 upon dy by dx। देखो मुझे भी पढ़ने में बहुत टाइम लगा, लेकिन प्रूव करने में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चीज़ों को अंडरस्टैंड करते आना चाहिए। प्रूफ को लिखने से पहले मैं आपको इसी चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, ये इस फंक्शन का इनवर्स है, और हमें ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स उसका जो इनवर्स है उसका डेरिवेटिव निकालना है ना। तो हमें एट द मतलब यहाँ पे आपको जो मिल रहा है इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है। ये इनवर्स फंक्शन है, ये ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन इनवर्स फंक्शन जो x है दैट इज द f इनवर्स ऑफ y, मतलब दैट इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, है ना। मतलब दिया ऐसा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, उसमें dy बाई dx जीरो नहीं है, और x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y एग्जिस्ट करता है, मतलब वो वन वन एज वेल एज ऑन टू है। अगर ऐसा है देन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y जो बनकर आएगा वो डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा y में, और सो दैट हम उसका डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हैं dx बाई dy विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि वो कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ, इनवर्स फंक्शन इज नाउ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। तो dx बाई dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx
प्रोवाइडेड दैट dy बाई dx इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है आपको? ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका, हमने x को क्या बोला, एफ इनवर्स ऑफ y। तो d बाई डी एक्स, हमने क्या किया, dx बाई डी वाई किया। वैसे हम d बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ y भी कर सकते थे ना। तो अगर मैं करता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ y, तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स डैश ऑफ y। क्या बन जाएगा, इसका नोटेशन बन जाएगा एफ इनवर्स डैश ऑफ y। जैसे y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को हम y डैश भी लिख सकते हैं ना। मतलब ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव जो होता है आपका dy बाई डी एक्स, इस dy बाई डी एक्स को आप f डैश ऑफ x लिख सकते थे ना। वैसे ही इस dx बाई dy को मैं f इनवर्स डैश ऑफ y बोलूंगा। क्या बोलूंगा, f इनवर्स डैश ऑफ y। और वही जो ऊपर लिखा है ना, dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, इसी को इस नोटेशन से ऐसे लिखूंगा, f इनवर्स डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू, मतलब इसको लिख रहा हूँ मैं, इस स्टेटमेंट को या इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एफ इनवर्स डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx को मैं लिख रहा हूँ f डैश ऑफ x। और यही तो हमें प्रूव करना है। अब बातें समझ में आ रही है आपको? यही हमें प्रूव करना है, d बाई डी वाई ऑफ, अरे यहाँ पे x क्यों लिखा मैंने, ये x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। d बाई डी वाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ y, ध्यान देना वहां पे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये चीजें अगर समझी है तो हमें यही प्रूव करना है, एफ इनवर्स डैश ऑफ y इज d बाई डी वाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, इस थ्योरम का प्रूफ अब प्रूफ करने जा रहे हैं। गिवन क्या है वो लिखो, गिवन दैट, दिया है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जो दिया है वो मैंने लिखा, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एंड y is 1 1 and on to 1 1 as well as या and on to, hence x is equals to f inverse of y। ओके, ऐसे लिखा मैंने। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है मेरे को, dx बाई डी वाई निकालना है ना। तो मैं बोलूंगा, यहाँ पे इसको बोलने से अच्छा है पहले मुझे बोलना पड़ेगा कि लेट देयर बी, देखो पहले थ्योरम में जैसे किया था वैसे ही यहाँ पे करना है, आपको प्रूव करना है dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो वही चीज मुझे यहाँ पे बोलनी पड़ेगी, लेट देयर बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x से डेल्टा x में मैं छोटी सी इंक्रीमेंट दे देता हूँ, देन द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट, तो y में भी इंक्रीमेंट आएगी क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैं बोल रहा हूँ देन द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y बी डेल्टा y। तो इसमें y में जो इंक्रीमेंट आएगी वो डेल्टा y कहलाएगी। तो एज वो दोनों भी इंक्रीमेंट्स है तो वो जीरो के बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा मैंने बोल दिया। अब मेरा काम यहाँ से स्टार्ट होता है, मेरे को जो प्रूव करना है ना, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, उसको मैं डेल के फॉर्मेट में लिखूंगा। ऐसे ही करते हैं हम प्रूव करते वक्त, मैं लिखूंगा डेल एक्स बाई डेल वाई। तो मैं ऐसे बोलूंगा वी हैव,
अपने पास ये है dx by dy इज इक्वल टू, या डेल्टा x by डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा y by डेल्टा x, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इन जनरल, क्योंकि वो इंक्रीमेंट्स ही है। हाँ, क्योंकि दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम है। अब उसके बाद मैं बोलूंगा टेकिंग, टेकिंग, अब लिमिट लेना है। टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा लिमिट लेने पर? हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा x बाय डेल्टा y इज इक्वल्स टू, वन का लिमिट लोगे तो वन ही आएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में, हाँ तो वन का लिमिट वन ही आएगा, तो मैं एक्सटेंड नहीं करता हूँ चीजें, वन अपॉन, क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट वही नंबर रह जाता है, वन अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये ऐसे क्यों आया? क्योंकि एक्चुअली हमने क्या किया है, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं ना, तो वो लिमिट ऐसे जाता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो वन अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो ये लिमिट डिवीजन में अगर चीजें हैं तो लिमिट सेपरेटली जाता है, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो वन, और नीचे जाएगा तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ऐसा बन जाता है। तो ऊपर वाला वन ही बन जाएगा, तो इसीलिए हमने ये वाली स्टेप लिखी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मैंने बस आपको रफली समझाया। तो टेकिंग लिमिट लेने के बाद ये आ रहा है। हाँ, चीज़ों को थोड़े अच्छे वे से लिखना चाहिए, हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, हाँ ऐसा था। अब हमें ये चीज़ें गिवन है कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये दिया है। और ये जो डेल्टा x है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो सिंस y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज differentiable differentiable function of x is differentiable function of x, hence ये जो लिमिट है डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x, y इज अ फंक्शन ऑफ x है और नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम dy बाई dx लिख सकते हैं। तो अब ये जो हमारा बन गया, ये बन गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू वन अपॉन dy बाई dx। समझ में आ रहा है? तो ये लिखा। इसके बाद अब डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे गलती नहीं करनी है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई। हाँ, आगे देखो, ऊपर देखो, ऊपर भी वैसे ही है। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिखा। लेकिन इसको मैं डी एक्स बाई डी वाई नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरा डेल्टा वाई अप्रोचिंग टू जीरो होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई भी अप्रोच कर जाएगा जीरो को, क्योंकि रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे रीजन दोगे सिंस y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। स्टेप्स को हम बढ़ा रहे हैं, नहीं तो ऊपर वाले स्टेप में ही ये वाली चीजें लिख सकते थे, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। हेंस ये जो बन जाएगा, अब ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा y अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा x बाय डेल्टा y इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो आर एच एस है, राइट हैंड साइड आपको जो दिख रही है, ये वाली राइट हैंड साइड,
ये एग्जिस्ट कर रही है और ये फाइनाइट भी है क्योंकि उसका लिमिट एग्जिस्ट हुआ ना, तो हम बोलेंगे सीन्स RHS एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रही है एंड फाइनाइट भी है, क्योंकि इसका आंसर नॉट डिफाइन थोड़ी ना आया, एंड फाइनाइट। हेंस अगर RHS एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, तो LHS भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, हेंस LHS मस्ट एग्जिस्ट एंड बी फाइनाइट, और फाइनाइट भी होनी चाहिए। एंड अगर ऐसा हमने बोला तो इसका मतलब ये बन गया कि ये जो लिमिट डेल्टा y अप्रोचेस टू जीरो है, डेल्टा x बाय डेल्टा y, वो बन जाएगा dx बाय dy, अगर एग्जिस्ट कर रही है लेफ्ट हैंड साइड तो। और इसके साथ हम हमारे थ्योरम का एंड कर सकते हैं, हेंस dx बाय dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx, एंड प्रोवाइडेड दैट ये वाला जो dy बाय dx है ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। लास्ट में लिखो या ये वाला साथ में ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लास्ट में लिखोगे या अभी लिखोगे, यहाँ पे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया था ना कि dy बाय dx जीरो नहीं है, dy बाय dx जीरो नहीं है, तो ये इसका प्रूफ हुआ। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ये यहाँ तक इसका प्रूफ हुआ, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, मतलब आपके पास कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y आप लिख सकते हो। तो उस केस में ये वाला जो है x, उसका डेरिवेटिव, ये वाला इनवर्स फंक्शन x, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या बन जाएगा, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इस ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। dy by dx is the derivative of this original function with respect to x। तो हाँ, यहाँ से अब एक और आइडिया जन्म लेती है कि इनवर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर मेरे पास f एंड g दो फंक्शंस हैं, f एंड g आर टू फंक्शंस, तो वो एक दूसरे के इनवर्सेस कब रह सकते हैं, वो एक दूसरे के इनवर्सेस कब रह सकते हैं, याद करो वो बात, कब इनवर्सेस रहेंगे वो, जब f ऑफ क्लास 11 फंक्शन चैप्टर, f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x अगर एक हो जाए, लेकिन सिर्फ एक नहीं होना चाहिए, और उसका आंसर x के बराबर आ जाए, तो हम बोलते थे कि ये जो f एंड g है वो एक दूसरे के इनवर्सेस है। तो अगर इनवर्सेस है एक दूसरे के, तो यहाँ पे मैं g को f इनवर्स भी बोल सकता हूँ। तो मैंने g को f इनवर्स बोला, तो ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है अब ये ऐसे दिखने लगा, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। तो इसी बात का फायदा उठाकर मैं इस वाले थ्योरम का मतलब हमने ये वाला पार्ट प्रूव किया, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दूसरा पार्ट। लेकिन ये वाला पार्ट अगर प्रूव करना है तो उसके लिए मैं एक अल्टरनेटिव प्रूफ यहाँ पे दे सकता हूँ, और वो वाला जो अल्टरनेटिव प्रूफ है, इतना दूर चला गया वो अल्टरनेटिव प्रूफ, वो यहाँ पे लिखूंगा मैं, अल्टरनेटिव प्रूफ फॉर एनी इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स निकाल सकते हो, तो फॉर एनी इन्वर्टिबल फंक्शन, फॉर एनी इन्वर्टिबल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको एक चीज पता है कि f इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है x, दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन।
है ना, ये आइडेंटिटी रहती है उस फंक्शन की। इसी से हम ये वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि डी बाई डी वाई ऑफ एफ एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो आइडेंटिटी है ना वहां पे ही बोलूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। ऐसे लिखा मैंने, समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा लिखने के बाद मैं जब इस एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं तो मेरे को पता है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज वाई, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ y इज अ फंक्शन इन y। ये क्या है? इट इज अ फंक्शन इन y। एंड कोई फंक्शन इन y है उसका आप विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हो, तो समझ लेना कि उसमें आपको उसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स y का डेरिवेटिव आएगा एफ इनवर्स डैश ऑफ y। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, तो पहले तो हम विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे और उसके बाद dx बाई dy करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो अंदर रखा है ना मैंने मैंने बल्कि बोला है कि एफ इनवर्स ऑफ y इज अ फंक्शन इन y, उसका डेरिवेटिव आप विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो, तो समझ लेना कि आप उसका तो डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डब्बे का डिफरेंशिएशन लिखोगे, उसके बाद डब्बे के अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन इन y है, तो उस y का डेरिवेटिव तो हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनटू मुझे करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? एफ इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव एफ इनवर्स डैश ऑफ y, और ये जो अंदर y है उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया? लेकिन ये जो डी वाई बाई डी एक्स है बच्चों, इसको हमने एफ डैश ऑफ एक्स बोला था, याद करो मैंने बेसिक बहुत अच्छे से बताया अभी इसी वीडियो में। तो ये जो एफ इनवर्स ऑफ y, एफ इनवर्स डैश ऑफ y आपको दिख रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाइड कौन है? एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इससे क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ इनवर्स डैश ऑफ y, एफ इनवर्स डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। कैसे लिखना चाहिए थोड़ा इससे, क्योंकि ये एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो डिवाइड में जाएगा ना 1 के, तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स डैश ऑफ y is equals to 1 upon f dash of x that we have to prove। यही तो हमें प्रूव करना था, d by dy of f inverse of y is equals to 1 upon f dash of x। ठीक है, तो इस केस में ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों, ये ये एक्चुअली है d by dy of f inverse of y। मतलब यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया है। हमने क्या किया, मतलब ये फंक्शन इन y है तो इसका y के साथ डेरिवेटिव लेना कंपलसरी है, तो मैंने इसको लिखा d बाई डी वाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ y, इनटू मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये वाला dy फिर से ऊपर लिखा और इस dx को ऐसे मैच किया है। तो dy से dy मतलब ये कट करने का कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन इसको आपको इस वे से समझ लेना है, ये वाला चेन रूल। यहाँ पे मैंने dy बाय dy की अरेंजमेंट की है, ये वाली अरेंजमेंट मेरी
dy की अरेंजमेंट है, क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। तो यही हमें बता रहा है कि इसी चीज से हमें ये पता चल रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। ठीक है, so that we have to prove, and I think we should stop. I hope you have understood up to some certain extent, so try to understand by your own way also, क्योंकि ये जो थ्योरम्स है ना, इसमें लॉजिक लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉजिक मतलब बाकी के जो आपके बेसिक्स चैप्टर है ना, वो भी क्लियर होने जरूरी है, लेकिन इजी था थ्योरम, इतना भी डिफिकल्ट है नहीं। और इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ये वाला थ्योरम तो आपको बहुत ही थिंदी सा लगेगा। तो कोई बात नहीं है, अपना जो मोटिवेशन है वो बरकरार रखिएगा, और अपना मोटिवेशन डेली बढ़ाते चलिएगा, और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, ऑल द बेस्ट।